साल 2009 कोलंबिया की कोल माइन की खुदाई के दौरान माइनर्स को पत्थरों के नीचे से कुछ हड्डियों के टुकड़े मिलने शुरू हुए, लेकिन इन टुकड़ों से इस बात का पता लगाना बहुत ही मुश्किल था कि आखिर ये टुकड़े किस जानवर के हो सकते थे। फिर उन लोगों ने माइन को और गहराई तक खोदा, तो जो नतीजा निकलकर इनके सामने आया उसे देखकर वो माइनर्स हैरान रह गए। उनके सामने करोड़ों साल पहले दुनिया पर रहने वाले 30 बड़े सांपों की हड्डियां मौजूद थीं। इस बात का अंदाजा उन्हें तब हुआ जब उन हड्डियों में मौजूद एक हड्डी पूरी थी, जो कि किसी जायंट स्नेक की थी, जिस हड्डी में उसका मुंह भी शामिल था। जब उस पूरी हड्डी की लंबाई की पैमाइश की गई तो उसकी लंबाई करीब 50 फीट के आसपास थी। साइंसदानों ने जब इन पर तहकीक की तो पता चला कि इन माइनर्स को जाने अनजाने में टाइटैनोबोआ की हड्डियां मिली थी। फ्रेंड्स, टाइटैनोबोआ हमारी ज़मीन पर रह चुका अब तक का सबसे बड़ा सांप था, जिसकी लंबाई लगभग 50 फीट के आसपास हुआ करती थी, जो कि 5 से 6 करोड़ साल पहले इस ज़मीन पर जिंदा रहा करता था। टाइटैनोबोआ में दूसरे सांपों की तरह कोल्ड ब्लडेड थे, जिसका मतलब ये है कि इनका मेटाबॉलिक रेट उनके आसपास के दर्जा हरारत पर मुश्तमिल था। उन्हें जिंदा रहने के लिए गर्म दर्जा हरारत की ज़रूरत थी। उस वक्त का टेम्परेचर ही था जिसकी वजह से टाइटैनोबोआ इतने बड़े हुआ करते थे। अगर आज के सबसे बड़े एनाकोंडा को देखें तो वो टाइटैनोबोआ के आगे बच्चा ही नजर आता होगा। फ्रेंड्स, टाइटैनोबोआ का वजन तकरीबन 1 टन के आसपास था और इसकी चौड़ाई कम से कम 3 से 4 फीट थी, जिससे नजर आता था कि वो किसी इंसान को एक झटके में निगल जाने की ताकत रखता होगा। ये ज्यादातर पानी और उसके आसपास ही रहा करते थे और ये सांप अपने वक्त के सबसे जानलेवा और खूंखार शिकारी थे। वैसे तो अमूमन इनकी खुराक कछुए, बड़ी मछलियां और छोटे मगरमच्छ हुआ करते थे, लेकिन अगर खुश्की पर इन्हें कोई बड़ा जानवर भी नजर आ जाता तो वो उसे भी एक झटके में निगल जाया करते थे। फ्रेंड्स, मजीद तहकीक की गई तो पता चला कि एनाकोंडा की तरह टाइटैनोबोआ भी अपने शिकार के जिस्म से लिपटकर उसको इतने प्रेशर से दबाया करते थे कि उसकी हड्डियां तक टूट जाती थी। और अगर इसका साइज देखा जाए तो खुद ही अंदाजा हो जाता है कि एनाकोंडा के मुकाबले में ये अपने शिकार को किस प्रेशर से दबाते होंगे। के बारे में सोचकर ही खौफ आता है। ये प्रेशर इतना शदीद हुआ करता था कि जैसे कोई इंसान किसी भारी ट्रक के नीचे आ जाए। इस तहकीक के बाद साइंसदानों के लिए बड़ा मसला ये था कि उन्हें ये पता करने में बहुत मुश्किल पेश आ रही थी कि आखिर इतने ताकतवर सांप इस दुनिया से ख़त्म क्यों हुए होंगे। कुछ साइंसदानों का अंदाज़ा है कि ज़मीन का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता गिरने लगा, जिसकी वजह से ये जायंट स्नेक भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गए। जबकि कुछ साइंसदानों का मानना ये है कि टाइटैनोबोआ कभी ख़त्म ही नहीं हुए, बल्कि दर्जा हरारत गिरने के बाद वो इवॉल्व हुए, उनका साइज भी घट गया। हो सकता है कि आज के एनाकोंडा ही इवॉल्व टाइटैनोबोआ हो। अगर साइंसदानों का ये अंदाज़ा ठीक होता है तो एक इंतहाई खौफनाक चीज़ निकलकर सामने आती है, और वो ये है कि क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ रहा है, तो इस बात का ख़तरा भी हो सकता है कि यही एनाकोंडा वक्त के साथ साथ दोबारा इवॉल्व होकर टाइटैनोबोआ का रूप धार लें। फ्रेंड्स, आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि ऐसे बहुत से अजीब वाक़यात हैं जिनमें मुख्तलिफ लोगों ने 50 फीट के सांप को देखने की बात की है। इनमें काफ़ी वीडियोस और तस्वीर भी शामिल हैं। कई लोगों ने टाइटैनोबोआ को अमेज़न के जंगलात में देखने का दावा किया है, क्योंकि अमेज़न इतना बड़ा जंगल है जिसको आज तक पूरा डिस्कवर नहीं किया जा सका। फ्रेंड्स, अब ज़रा सोचिए कि अगर आज के टाइम में टाइटैनोबोआ जैसे सांप से आपका सामना हो जाए तो ऐसे में आपकी क्या हालत होगी। और अगर आज टाइटैनोबोआ इंसानों के दरमियान हो तो क्या इंसान जिंदा रह पाएंगे, क्या इंसान ख़त्म हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक्स।